नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए एक नई पुस्तक लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, लघु कथा आज लोकप्रियता की बुलंदियों को छूने का प्रयास कर रही है। आज की लघु कथाएं काफी हद तक आदमी के जीवन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। यही कारण है कि लघु कथा जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। इसमें जीवन के किसी एक तथ्य को अपनी संपूर्ण संप्रेषणीयता के साथ उभारा जाता है, जिसका जितना अधिक अनुभव होगा, जितनी अधिक व्यापक दृष्टि होगी, जितनी अधिक समझ विस्तृत होगी, चिंतन मनन जितना अधिक स्पष्ट होगा तथा शब्द और वाक्य विधान का जो मितव्ययी एवं निपुण साधक होगा, वह सटीक लघु कथा रच सकता है। जी, बात लघु कथा की हो रही है, तो आज मैं आपके लिए वरिष्ठ लघु कथाकार ज्ञान प्रकाश पीयूष का सद्य प्रकाशित लघु कथा संग्रह स्वावलंबन के गुलाब लेकर उपस्थित हुआ हूं। जी, स्वावलंबन के गुलाब। अब पुस्तक से पहले पुस्तक के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको लेखक के बारे में बताता हूं। लेखक ज्ञान प्रकाश पीयूष जी। ज्ञान प्रकाश जी की शिक्षा एमए और एमएड है। इनका जन्म 10 जुलाई 1955 और ये सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं। ये राजकीय शिक्षा विभाग राजस्थान में ये प्रिंसिपल थे, वहाँ से रिटायर किए हैं और वर्तमान में ये पूर्णकालिक स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। इनकी लगभग 12 पुस्तकें हैं प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कुछ समीक्षा की पुस्तक है और कुछ गद्य की पुस्तक। गद्य भी उसी में समीक्षा में, न गद्य से मैं कहना चाहता हूँ जैसे लघु कथा है, कहानी है या इस तरह से, और कुछ कविताओं की पुस्तक हैं, कुछ लघु कविताओं की पुस्तक हैं। इस प्रकार से कुछ का मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे अर्चना के उजाले, साथी हैं संवाद मेरे, रूप देवगुण की कहानियों में नारी के विभिन्न रूप, ये समीक्षात्मक पुस्तक जैसे मैंने कहा, राजकुमार निजात की शिक्षाप्रद जीवनोपयोगी सूक्तियाँ, ये संपादित पुस्तक है, और स्वावलंबन के गुलाब तो मेरे हाथ में है ही, ये जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। और एक कविता संग्रह मैं एक ले लेता हूँ जो बहुत ही प्रमुख है इनकी, आलोक रश्मियाँ, ये कविता संग्रह है, और खुशियाँ बांटे, ये लघु कविता संग्रह है। तो जिसके बारे में एक और जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनकी हरिगंधा, प्राची, प्रतिभा, साहित्य प्रभा, सोच विचार, शब्द सरोकार, शुभ तारिका, अदबनामा और पता नहीं और भी बहुत सारी मैगजीनों की पत्रिकाओं के नाम हैं, जिसमें इनकी बहुत प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। सम्मान की भी एक लंबी फहरिस्त है जो इनको प्राप्त हुआ है। कई बार इन्हें उत्कृष्ट शिक्षाविद का भी पुरस्कार मिला है और कई बार इन्हें समाज सेवी सम्मान मिला है राजस्थान के शिक्षा मंत्री द्वारा। वहाँ के भिन्न भिन्न, जैसे गंगानगर में थे तो गंगानगर से वहाँ के जो कलेक्टर थे उन्होंने उन्हें सम्मानित किया था। इन्हें अनेक सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। उसमें हिंदी गौरव सम्मान 2021 राजकीय हिंदी अध्यापक संघ द्वारा जो दिया गया था, और भी हैं जैसे स्वामी शिवानंद सरस्वती सम्मान, हिंदी साहित्य प्रेरक संस्था जिंद द्वारा, कादम्बरी साहित्यिक संस्था जबलपुर के सौजन्य से भी इन्हें प्राप्त हुआ है, और भी हैं इस तरह से। अब इतना मैं सम्मानों की बात नहीं करूँगा। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ। थोड़ी सी इस पुस्तक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि कवर पेज आप देख रहे हैं, कवर पेज से ही पता चल रहा है कि किस प्रकार की इसमें लघु कथाएं होंगी। मोनिका प्रकाशन से ये किताब प्रकाशित हुई है
और प्रथम संस्करण 2022 में है। मोनिका प्रकाशन 600/5 ए आदर्श मोहल्ला गली नंबर 15 मौजपुर दिल्ली 53 यहाँ से है। और यहाँ का प्रकाशक का जो दूरभाष नंबर है 9891985727 और आवरण इन्होंने मोनिका सिंह ने तैयार किया है। हालांकि ये मुझे लगता है कंप्यूटराइज है, लेकिन बहुत खूबसूरत आवरण है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मजमून देखकर, लिफाफा देखकर मजमून भांप जाते हैं। तो ये उस तरह की आवरण है। बिल्कुल कहानी लघु कथा जिस प्रकार की है उस तरह से आवरण भी है। तो आवरण देखकर आप समझ सकते हैं कि सकारात्मक लघु कथाएं हैं इसमें। और इसके बारे में मैं कहूँ कि 112 पृष्ठ की ये पुस्तक है और इसमें लगभग 101 लघु कथाएं हैं। सभी लघु कथाएं एक से बढ़कर एक हैं और लघु कथाओं में शीर्षक का अपना विशेष महत्व होता है दोस्तों। तो इसके इन लघु कथाओं के शीर्षक जो हैं बहुत आकर्षक है। आकर्षक होने के साथ साथ संक्षिप्त भी हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि इन शीर्षकों को पढ़कर लघु कथा को पढ़ने की जिज्ञासा स्वतः होती है। और श्री पीयूष जी की लघु कथाएं जो हैं, लघु कथाओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी लघु कथाएं जो हैं अपने देश के की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की पोषक हैं। इनकी लघु कथाओं में लघुता, कसाव, प्रभावी अंत, जीवंत कथोपकथन के साथ सशक्त देश काल व वातावरण की सृष्टि होती है। ये जो है मैं कुछ लघु कथाएं आपको सुनाऊंगा भी, लेकिन मैंने जो आप पढ़ी हैं उन लघु कथाओं के पढ़ी हुई लघु कथाओं के आधार पर इसकी जो विशेषताएं हैं लघु कथा की, जो पीयूष जी की लघु कथा लिखने की जो शैली है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये शिक्षाविद होने के नाते इनमें सकारात्मक भाव कूट कूट कर भरा है और साथ ही ये सत्यम शिवम सुंदरम की रचना करने में विश्वास करते हैं पीयूष जी। इनकी लघु कथाओं में सकारात्मकता है और इनकी लघु कथाओं के अंत में कोई न कोई संदेश जरूर होता है जो पाठकों पर सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है, उनके दिलो दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव होता है। तो ये एक सबसे बड़ी और मजबूत पक्ष है लेखक के। इन लघु कथाओं की भाषा आम बोलचाल की भाषा है, सरल, सुबोध, बिल्कुल आम जन सी भाषा से कई बार लेखक के व्यक्तित्व का परिचय मिलता है कि लेखक का व्यक्तित्व कितना सरल और सादगीपूर्ण रहा होगा। कई बार मुझे लगता भी है कि रचनाओं की जो थोड़ी रचनात्मक भाषा होनी चाहिए तो उसका अभाव मुझे दिखता है। तो इस पुस्तक की जो भूमिका है प्रसिद्ध लघु कथाकार रूपदेव गुण जी ने लिखा है, जिसका शीर्षक है जो उन्होंने जो भूमिका लिखी है, उद्देश्य की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध लघु कथाएं। और मैं आपको कुछ लघु कथाओं के शीर्षक बताता हूं कि किस प्रकार से जो मैं शीर्षक की बात कर रहा था। स्वावलंबन के गुलाब, ताजगी का चुंबन, नाग देवता, प्रेरणा, घर आने में देरी, पुरुषार्थ पर भरोसा, ममता की मूरत, रजिस्टर्ड डाकपत्र, लक्ष्मी का आगमन, सुरक्षा कवच, अंधविश्वास, अन्न देवता, होमवर्क कुछ शिक्षा से संबंधित है। इनके विद्यालयी जीवन से जो इनके जो अनुभव हैं उससे जुड़ी हुई कुछ लघु कथाएं हैं। बहुत ही बेहद सशक्त लघु कथाएं हैं इनकी। इस तरह से ये तो मैंने कुछ इसमें कुल मिला के 101 लघु कथाएं हैं, जिसकी मैंने कुछ की तो के बारे में तो मैंने बताया, शीर्षक बताया, कुछ मैं पढ़कर सुनाऊंगा भी। लेकिन लघु कथा मैं सुनाऊं उससे पहले मैं आपको और बता दूं कि इनकी जो लघु कथाएं हैं एक सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ एक लघु कथा के विकास में भी अपना मुझे लगता है कि लघु कथा के विकास में इनका योगदान होगा। इनकी कई ऐसी सशक्त लघु कथाएं हैं। इनकी लघु कथाओं के बारे में रूपदेव गुण जी ने जो कहा है उसको मैं बताता हूं कि ये लघु कथाएं अपने देश
के जो सांस्कृतिक है उनके बारे में, और एक जो उनके बारे में है। और इन्होंने कहा है कि ज्ञान प्रकाश पीयूष शारीरिक दृष्टि से तो हृष्ट पुष्ट हैं ही, विचारों और भावों की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये रूपदेव गुण जी के हैं, जो अपने आप में लघु कथा के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। रूपदेव गुण जी, उनकी बहुत सी लघु कथाएं जो हैं, ये हम एक बात जो मैं रूपदेव गुण जी के बारे में कहूँ कि लघु कथा के विकास में रूपदेव गुण जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। कुछ लघु कथाकार हैं जिनके कारण लघु कथाओं ने इतना ऊंचा मुकाम जो हासिल किया है, तो उनमें उन लघु कथाकारों में एक रूपदेव गुण जी भी हैं। ये अब आइए मैं आपको उनकी कुछ जो है पीयूष जी की कुछ लघु कथाएं आपको सुनाता हूं। पहली लघु कथा तो मैं आपको सुनाऊंगा, पेज नंबर 17 पर है, और ये लघु कथा है स्वावलंबन के गुलाब। जी, स्वावलंबन के गुलाब, और इसी नाम से स्वावलंबन के गुलाब नाम से शीर्षक है जो आपके सामने, इसी नाम से पुस्तक का नाम भी है। और ये लघु कथा, पहली लघु कथा इनकी पेज नंबर 17 पर है। यहाँ से मैं सुनाता हूँ। पुरानी आबादी के पुश्तैनी मकान को अपनी पत्नी के नाम करवाने के कुछ दिनों के उपरांत दिवाकर बाबू का देवलोक से अचानक बुलावा आ गया। अपनी लाडली इकलौती बेटी आरती को पत्नी के संरक्षण में छोड़कर वे संसार सागर से शांतिपूर्वक विदा हो गए। सांवले वर्ण और तीखे नयन नक्श की हंसमुख स्वभाव वाली स्नातक पास आरती ने अपने मामा की सलाह पर प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बैंक से लोन एवं सिलाई कढ़ाई आधुनिक फैशन कला का प्रशिक्षण लेकर अपने घर की मुख्य सड़क की तरफ खुलने वाले कमरे में फर्नीचर की फिटिंग करवा कर आधुनिक गारमेंट फैशन कैंप के नाम से एक छोटा सा शोरूम खोल लिया, जो चल निकला। आरती दीदी, क्या मुझको भी आपके साथ काम करने और कुछ सीखने का सुअवसर प्राप्त होगा? सुषमा ने कहा, जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। मैं भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अतिरिक्त समय में आधुनिक सिलाई कढ़ाई कला का हुनर सीख कर स्वावलंबी बनना चाहती हूँ। हाँ, अवश्य, क्यों नहीं? आरती ने तुरंत जवाब दिया। कब से? तुम जब चाहो। जब से? आज से? चाहो तो अभी से। पुरानी आबादी की या आसपास की कोई भी लड़की अपने मन में आशा की किरण लेकर आरती के पास कुछ सीखने के उद्देश्य से आती, खाली हाथ नहीं लौटती। उसकी मुराद पूरी अवश्य होती। पुरानी आबादी में अब चेतना की लहर दौड़ने लगी और स्वावलंबन के गुलाब खिलने लगे थे। स्वावलंबन के गुलाब खिलने लगे थे। जी, ये कितनी सशक्त और संदेश देने वाली लघु कथा है। अगली लघु कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ 108 पेज पर है, कार्यनिष्ठा। 108 पेज पर कार्यनिष्ठा है। ये मैं आपको सुनाता हूँ। ये भी अच्छी लघु कथा है। देखिए, ये भी अच्छी लघु कथा है, मैं सुनाता हूँ। प्रिंसिपल ने आदेश निकाला, सभी अध्यापक सप्ताह में 2 दिन छात्र छात्राओं के गृह कार्य की सूक्ष्मता से जांच करेंगे और अशुद्ध शब्दों पर लाल गोला लगाकर शब्द का शुद्ध रूप भी लिखेंगे। स्टाफ के सभी अध्यापक अध्यापिकाओं में ने आदेश पंजिका में अपने हस्ताक्षर करके आदेश के अनुपालन की स्वीकृति प्रदान कर दी। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल सर ने अंग्रेजी की प्राध्यापिका को अपने कक्ष में बुलवाया और कहा, आज तुम्हें अपनी 10वीं
कक्षा के छात्र छात्राओं की गृह कार्य की कॉपी प्रिंसिपल ऑफिस में भिजवानी है, उनके स्तर की जांच करनी है। पर सर, आज तो मेरी 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के गृह कार्य जांच करने का टर्न ही नहीं है, शुक्र शनि को आता है। कोई बात नहीं, जितने भी छात्र छात्राएं गृह कार्य की कॉपी लेकर आए हों उन्हीं की नमूने के रूप में भिजवा दीजिए। ठीक है सर, पर मुझे नहीं लगता कि बिना टर्न के कोई गृह कार्य की कॉपी लेकर आया होगा। कक्षा में मालूम करने पर 35 छात्र छात्राओं में से केवल 5 छात्र छात्राएं ही गृह कार्य की कॉपी लेकर आए थे। उन्हीं की कापियों को प्रिंसिपल ऑफिस में भिजवा दिया गया। छुट्टी होने से पूर्व अंतिम कालांश में प्रिंसिपल आदेश पंजिका में लिखा था, गृह कार्य जांच का टर्न न होते हुए भी 35 छात्र छात्राओं की कक्षा में 5 छात्र छात्राओं की गृह कार्य की कॉपी प्राप्त होना और प्राध्यापिका द्वारा गृह कार्य का जांच कार्य स्तरानुरूप पाया जाना प्राध्यापिका की कार्य निष्ठा का द्योतक है। नोट पढ़कर प्राध्यापिका के मनोपंख लग गए तथा भविष्य में अध्यापन कार्य और भी निष्ठा व लगन से करवाने के भाव मन में जाग उठे। जी, कभी कभी जो हमारे अधिकारी होते हैं, जिनके अंडर हम काम कर रहे होते हैं, उनका एक वाक्य भी, प्रशंसा का एक वाक्य भी हमारे मनोबल को ऊंचा कर देता है। ये तो मैं अपने अध्यापकीय जीवन के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ, और अध्यापिका जीवन के जो अनुभव का ही इन्होंने इस लघु कथा में इन्होंने किया है, कार्यनिष्ठा में। एक मैं लघु कथा और सुनाऊंगा और उसके बाद मैं विराम दे दूंगा। अगला है 86 पेज पर अन्न देवता। बहुत ही संदेश सूचक है लघु कथा। 86 पर है, आपको मैं लेके चलता हूँ 86 पेज पर। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ये भी बेहद मर्मस्पर्शी तो है ही, साथ में संदेश के लिए है। ये देखिए, मैंने इसमें कुछ लिखा भी है, लेकिन वो बाद में। आनंद गिरी महाराज की पुण्यतिथि पर, शीर्षक है अन्न देवता, और मैं शुरू करता हूँ। आनंद गिरी महाराज की पुण्यतिथि पर सत्संग, भजन एवं कीर्तन के उपरांत भंडारे का आयोजन चल रहा था। गद्दी नशीन महाराज मुक्तानंद जी के वे शब्द भक्तों के कानों में गूंजने लगे जो उन्होंने प्रवचन के अंत में सार रूप में कहे थे। अन्न देवता है, उसका सम्मान करें। थाली में उतना ही लें जितनी भूख है। भंडारे का उद्देश्य भूखे प्यासे प्राणियों की मदद करना है। जो भक्तगण इन नियमों का पालन करेंगे वे सदैव स्वस्थ और निरोग रहेंगे। गुरु महाराज का आशीर्वाद उनके सिर पर सदा बना रहेगा। थाली में उतना ही लें जितनी भूख है। यह बात सुरजीत के समझ में आ गई, पर अन्न देवता है, यह बात उसके गले से नीचे नहीं उतरी। अतः उसने अपने ताया जी से पूछा, ताया जी, अन्न को देवता कहते हैं, यदि अन्न देवता है तो हम उसे खाते क्यों हैं? चल पगले, यह अर्थ गलत है। अन्न को देवता सम्मान से कहते हैं। देवता का अर्थ देने वाला। अन्न हमें स्वास्थ्य देता है, हमारी भूख मिटाता है। अन्न से रस, रक्त, ऊर्जा और शक्ति मिलती है। इस भाव में अन्न को हम देवता कहते हैं। अपने ताया जी से अन्न देवता का रहस्य जानकर सुरजीत के मन की कली खिल उठी। भाषा भी देखिए काव्यात्मक है, मन की कली खिल उठी। अच्छी भाषा है। और एक बात दोस्तों और मैं बताऊं, ये जो संदेश जिस प्रकार से है कि अगर हम अन्न की बर्बादी नहीं करेंगे तो आप जानते हैं लाखों करोड़ों लोग जो हैं
एक वक्त की ही रोटी खाते हैं, अन्न उन्हें मिलता है। अगर हम आवश्यकता से अधिक अन्न न लें अपनी थाली में और उसे बर्बाद न करें, तो दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि लाखों करोड़ों जो लोग एक वक्त की रोटी खाते हैं, रात में भूखे सो जाते हैं, उन्हें भूखे नहीं सोना पड़ेगा, अन्न की बचत होगी। उन लाखों करोड़ों जो भूखे लोग हैं उन्हें अन्न मिलेगा। अन्न वैसे भी देवता है ना। मज़ेदार लघु कथाएं। आप भी जल्दी से जल्दी ये किताब खरीदें और इनमें जितनी भी मेरा वश चलता तो मैं उन सारी लघु कथाओं को पढ़कर सुनाता, लेकिन क्या करें, समय नहीं है, समय की पाबंदी है। हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा बना भी नहीं सकते। और एक बात और, ये सभी लघु कथाएं अच्छी तो हैं ही, और मुझे इन लघु कथाओं को पढ़कर एक आशा सी जगी कि अगर इस तरह लघु कथाएं लिखी जाती रहीं तो वह दिन दूर नहीं कि कहानी या उपन्यास की तरह ही हमारी लघु कथाएं भी समृद्ध होंगी और ऊंचा मुकाम हासिल करेंगी। आज मैं अब यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं और उन लेखकों को, पीयूष जी को, ज्ञान प्रकाश पीयूष जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, अनंत शेष शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे आशा है कि पाठक जगत इस स्वावलंबन के गुलाब का बाहें खोलकर स्वागत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।